हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मुझे वीडियो डालते डालते थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे शादी थी और शादी के खत्म होने के इंस्टेंट बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते मैं थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलो अब जब आ गई हूँ, आगे बीटीटीएच के बारे में बात करते हैं। तो बीटीटीएच के पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान के सारे दोस्त सक्सेसफुली श्रेयान के टीचर मतलब मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू कर देते हैं सोल पैलेस के चंगुल से। लेकिन सोल पैलेस का ओल्ड घोस्ट छाइजियांग वो बिल्कुल भी श्रेयान का पीछा नहीं छोड़ता और स्वयं से टाउशी एंशिएंट एम्परर जेड को लेने की भी मांग करता है और उसका पीछा भी करने लगता है। लेकिन एंड में श्रेयान अपने 4 कलर के एंगर बुद्धा लोटस के वजह से छाइजियांग का एक हाथ को तोड़ देता है और उसको सीरियसली इंजर्ड भी कर देता है। और जब श्रेयान बेहोश हो जाता है, उसके बाकी के साथी श्रेयान को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तो इसी टाइम पर आयरन स्वॉर्ड एल्डर खुद को वहीं पर ही सैक्रिफाइस करने का सोचते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। अब आगे बैटल थ्रू द हेवन के 133 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक जगह की स्पेस फटती है और उसमें से श्रेयान का पूरा ग्रुप एक पुल के ऊपर आके लैंड होता है। अब श्रेयान के सारे दोस्त बियर हार्ट के पास जाते हैं जिसने श्रेयान को अपनी गोद में रखा हुआ था। अब बियर हार्ट इंस्टेंट ही श्रेयान को मास्टर याओलाओ के गोद में ट्रांसफर कर देता है और मास्टर याओलाओ भी श्रेयान के वेन को चेक करने लगते हैं और वो अपने स्टूडेंट की बॉडी को चेक करते करते बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस देते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है श्रेयान अब कैसी है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा गंभीर आवाज में बोलते हैं ये अभी के लिए खतरे से बाहर है, लेकिन इसके हड्डियां चूर चूर हो चुका है और ये सब कुछ वो ओल्ड घोस्ट छाइजियांग की वजह से है। मेरे स्टूडेंट ने अपने बॉडी के सारे एनर्जी को खत्म कर ली है। ये सुनकर श्रेयान के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और इधर मास्टर याओलाओ दोबारा से चिल्लाते हुए बोलते हैं सोल पैलेस, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। अब मास्टर याओलाओ की गुस्से को देखकर मास्टर फेंगजू से अपने दोस्त को बोलते हैं अरे इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, अभी के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम श्रेयान को बचाएं। अब वो मास्टर याओलाओ के पास बैठते हुए बोलते हैं तुम याओ चेन हो, तुम्हारे अल्केमी स्किल के हिसाब से तुम्हारे पास श्रेयान को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ जब दोबारा से श्रेयान की वेन को चेक करते हैं, वो बोलते हैं अभी का सिचुएशन पहले से थोड़ा बेटर है क्योंकि हम सबको पता है ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो अनडाइंग फायर है। ये 3000 बर्निंग फ्लेम कभी भी अपने मास्टर को मरने नहीं देता, जिसके चलते श्रेयान के बॉडी के अंदर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो श्रेयान के इंटरनल एक्सट्रीमली सीरियस इंजरीज को हिल कर रहा है और वो जल्द ही श्रेयान के सारे जख्मों को भर भी लेगा। लेकिन ये प्रोसेस श्रेयान के बॉडी में बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। अगर हम कोई ऐसी जगह को ढूंढ ले जिस जगह 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार के पावर को ऑब्जर्व कर पाए तो ये बर्निंग फ्लेम और भी स्पीडली श्रेयान के बॉडी को रिकवरी कर सकता है। अब ये सुनने के बाद मास्टर फेंगजूजे अपने दोस्त को कुछ याद दिलवाते हुए बोलते हैं दोस्त, शायद तुम भूल रहे हो हमारे पास ऐसी जगह है जिसको हम दोनों ने बनाया था, जो है स्टारफॉल पावेलियन। वहाँ के स्टार पावर्स को ऑब्जर्व करके 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयान के बॉडी के सारे इंजरीज को हील कर सकता है और वो जगह श्रेयान के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ की आंखों में जैसे चमक ही आ जाती है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, ये छोटे लड़के की जिंदगी को बचाने के लिए चलो हम वहाँ चलते हैं। लेकिन अब दोबारा से मास्टर फेंगजू से अपने सर को लटकाते हुए बोलते हैं ये सब तो ठीक है, हम श्रेयान को बचा भी लेंगे, लेकिन ऐसे सीरियस इंजरीज की वजह से शायद श्रेयान आगे कल्टीवेशन कभी भी नहीं कर पाएगा, उसके कल्टीवेशन लेवल पर जरूर अफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और छोटी जियान भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ मुस्कुराते हुए बोलते हैं अरे अरे उस चीज के बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जरा श्रेयान के पास आओ और इसे सेंस करने की कोशिश करो, इसके अंदर क्या है, शायद ये चीज तुम्हारे लिए काफी फैमिलियर होगा। ये सुनते ही मास्टर फेंगजूजे जैसे ही श्रेयान को टच करते हैं, उनके हाथों से कुछ पावर्स श्रेयान के बॉडी के अंदर घुस के कुछ सर्च करने की कोशिश करती है। अब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं यिंग यांग श्रेयान लॉन्गपिल और ये श्रेयान के बॉडी में है। ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ मैंने पहले से ही श्रेयान को यिंग यांग पिल को कंज्यूम करने
करने के लिए दे दिया था। आखिर ये स्टूडेंट किसका है, जिसके चलते इसके अंदर की कल्टीवेशन पावर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला और इसका कल्टीवेशन चक्र सही सलामत है। ये सुनने के बाद मास्टर टियान हुई लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सांस में सांस भरते हैं। अब मास्टर याओलाओ भी बोलते हैं, चलो हमें समय जाया नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द श्वान को फॉलन स्टार पवेलियन लेना होगा। अब ये बोलते ही दोबारा से बियर हार्ट अपनी गोद में श्वान को पकड़ लेता है और वैसे भी अब तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, तो बियर हार्ट के दिल में भी श्वान के लिए प्यार कूट कूट कर बाहर निकल रहा है। अब वो लोग काफी स्पीडली फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। इसे देखते देखते रात हो जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद मास्टर फेंगजू से एक जगह पर रुक जाते हैं और उनको देखकर स्वान का हर एक दोस्त पीछे रुक जाता है। अब मास्टर फेंगजू से बोलते हैं ये जगह सेफ है, लेकिन इसी टाइम पर पीछे से मास्टर टियानहुई बोलते हैं, मास्टर फेंग यहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब ये सुनने के बाद बियर हार्ट जो कि श्वान को अपने कंधे में उठाया होता है वो भी बोलता है, हाँ कहाँ है फॉलन स्टार पवेलियन, मुझे भी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सुनकर मास्टर फेंग बोलते हैं, फॉलन स्टार पवेलियन स्टारफॉल ग्रेट फॉर्मेशन के अंदर छुपा हुआ है, जिसके चलते आउटसाइडर्स कभी भी हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर आसानी से हमला नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे ढूंढ पाएंगे। नेचुरली हम फॉलन स्टार पवेलियन को सबके आंखों से छुपा कर रखते हैं। अभी ये बोलते ही मास्टर फेंग अपने हाथों से एक जेड कॉइन को निकालते हैं और उसको आसमान में इसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनके सामने कुछ फॉर्मेशन क्रिएट होने लगते हैं और एक पोर्टल खुलता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अच्छा मुझे अब पता चल रहा है फॉलन स्टार पवेलियन 4 ग्रेट पवेलियंस में क्यों है। इवन इफ जब आपकी फॉलन स्टार पवेलियन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन इतना ज्यादा मिस्टीरियस है तो पता नहीं अंदर की जगह कैसी होगी। ये सुनने के बाद मास्टर फेंग बोलते हैं, चलो अब चलते हैं। अब सब उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वो पोर्टल एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। अब वो पोर्टल खुलता है सीधा फॉलन स्टार पवेलियन के आसमान पर। अब जैसे ही सब उस पोर्टल के जरिए बाहर आते हैं, मास्टर याओलाओ फॉलन स्टार पवेलियन को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ पर कितने सालों के बाद आ रहा हूँ। नहीं फेंग, लेकिन तभी भी तुमने अकेले इस फॉलन स्टार पवेलियन का बहुत ख्याल रखा। ये सुनकर मास्टर फेंग हंसते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा हर कोई तुम्हारे जैसा है, अपने ही काम से हाथ फेर ले। ब्रदर चेन, जो हो गया सो हो गया, तो चलो वेलकम होम। दरअसल मास्टर फेंग याओलाओ के सामने अपने थोड़े नखरे दिखा रहे थे, क्योंकि हमारे मास्टर याओलाओ भी तो कम नहीं है ना। वो भी जब से ये फॉलन स्टार पवेलियन स्टार्ट हुआ है तब से कभी भी फॉलन स्टार पवेलियन पर नहीं आए। इवन इफ फॉलन स्टार पवेलियन के वेलकम सेरेमनी पर भी वो नहीं आए थे। वो अपना मस्त दुनिया घूमने में मतलब वर्ल्ड टूर में लगे पड़े थे। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मास्टर फेंग जूजे की डिसाइबल क्वीन मू एक बड़े से फ्लाइंग बेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होकर अपने मास्टर के सामने प्रेजेंट होती है और उसके पीछे उसके कुछ फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स भी होते हैं। अब वो अपने मास्टर के सामने प्रेजेंट होकर उन्हें ग्रीट करती है और उसके पीछे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, डेप्यूटी पवेलियन मास्टर वेलकम। अब मास्टर फेंग बोलते हैं, चलो चलो तुम लोग जल्दी से हमारे असली फॉलन स्टार पवेलियन के पवेलियन मास्टर से मिलो। अब ये सुनने के बाद क्वीन मू के साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सब मास्टर याओलाओ को ग्रीट करने लगते हैं और सब अपने घुटने जोड़कर मास्टर याओलाओ को पवेलियन पर वेलकम करते हैं। अब इतना वार्म वेलकम को देखकर मास्टर याओलाओ फेंग जूजे को बोलते हैं, ओल्ड फेंग, हमें पहले शोयान को सेटल करना होगा। ये सुनकर क्वीन मू बोलती है, शोयान ये इतना ज्यादा गंदे तरीके से इंजर्ड कैसे हुआ। ये सुनकर मास्टर फेंग बोलते हैं, वो दरअसल ये 5 स्टार टाओजून लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहा था जो कि सोल पैलेस का था और उसके बीच में इसने उसका एक हाथ को भी पूरा का पूरा तोड़ दिया, जिसके चलते ये खुद भी बहुत ही गंदे तरीके से इंजर्ड हो गया। ये सुनकर मू क्वीन बोलती है, क्या 5 स्टार टाओजून, और उसने उसका हाथ तक तोड़ दिया, बाप रे बाप। इसी टाइम पर दोबारा से ओल्ड फेंग बोलते हैं, हाँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट ये सच्चाई है, चलो हम सब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलते ही शान का पूरा टोली उसको लेकर वहाँ से उड़ जाता है और पीछे से क्वीन मू उन सबको देखती रहती है। अब मास्टर याओलाओ शोयान को फॉलन स्टार पवेलियन के स्टार रूम के टावर के ऊपर रख देते हैं। अब ओल्ड फेंग जैसे ही शोयान को स्टार टावर पे रखते हैं, स्टार
टावर के सारे पावर्स श्वेन के बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जिसके चलते श्वेन के बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम की डेंजरियस ऑरा उसके चारों तरफ फैलने लगता है। अब श्वेन के बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम का असली ड्रैगन फॉर्म निकलकर उसको एनर्जी देने लगता है। ये देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं सच में ये तो बहुत ही इफेक्टिव चीज है। अब मास्टर फेंगजुजे मास्टर याओलाओ को बोलते हैं ब्रदर चेन, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टार टावर के पावर्स श्वेन के लिए काफी हैं और 3000 बर्निंग फ्लेम श्वेन को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से सही कर देगा और मुझे भरोसा है श्वेन के सारे इंजरीज बहुत जल्द हील हो जाएंगे। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और शूनर और जियान एक दूसरे को देखने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। और इधर मास्टर टियानहुई बोलते हैं सच में ये बच्चा बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है, इसकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अब बियर हार्ट भी अपने छाती ठोक ठोक कर बोलता है ब्रदर शोयान, जब आप उठेंगे मेरे मेडिसिनल हब में से आप जो चाहो वो ले सकते हो। ये सुनने के बाद हमारी छोटी जान एकदम से इतना बड़ा मुंह फुला लेती है और इस चीज को जब बियर हार्ट देखता है तो वो ना चाहते हुए भी कूदते हुए बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे गलती हो गई, पूरा का पूरा मेरा मेडिसिनल हब आपका है, मैं सब कुछ आपको ही दे दूंगा। अब वो छोटे जियान को देखते हुए बोलता है अब आपको पसंद आया ना। ये सुनकर छोटी जियान भी खुश हो जाती है। अब सीन चेंज होकर आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि मनी मन इमोशनल होकर बात करती है शोयान, मैं आशा करती हूँ तुम जल्द से जल्द जग जाओ क्योंकि बहुत लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ सबको बोलते हैं तुम सब यहाँ से जा सकते हो और मैं यहाँ पर श्वेन के साथ रहूंगा, उसका केयर लूंगा और तुम सब बाहर रहकर सोल पैलेस के मूवमेंट को चेक करो, क्या पता वो लोग यहाँ पर हमला बोल दे। अब ये सुनकर सब अपने सर को हिलाकर मास्टर याओलाओ को हाँ बोल के वहाँ से बाहर चले जाते हैं और मास्टर याओलाओ अपने स्टूडेंट शोयान को घूरने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ अपने ओवन को लेकर उसमें शोयान के लिए कुछ पिल्स को प्यूरिफाई करने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ शोयान के फिजिकल बॉडी के पास प्रेजेंट होकर उसको कुछ पिल्स खिलाते हैं ताकि शोयान जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए। अब जब वो शोयान के वेन को चेक करते हैं वो कुछ महसूस करते हैं जिसके वजह से वो शोयान को एकदम से क्रॉस लेग करके बैठा देते हैं और उसको पीछे से अपने पावर थ्रो करने लगते हैं। अब मास्टर फेंग मास्टर याओलाओ के हिसाब से कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को लाकर उसी कमरे में रख के बाहर चले जाते हैं और इधर मास्टर याओलाओ जब शोयान की बॉडी को हील कर रहे होते हैं उनको शोयान के साथ बिताए हुए पुराने वक्त के बारे में याद आने लगता है जब शोयान बहुत छोटा था और जब मास्टर याओलाओ शोयान के हर एक गलती पर उसको सही रास्ता और सलाह देते थे। अब थोड़े टाइम के बाद मास्टर याओलाओ शोयान के साइड से उठकर अपने ओवन के पास आ जाते हैं और मास्टर फेंग ने जो जो इंग्रेडिएंट बाहर से लाया था उसको प्यूरिफाई करके और बहुत सारे पिल शोयान के लिए बनाने लगते हैं और इस टाइम के दौरान उनको शोयान के साथ बिताए हुए हर एक अच्छे और खूबसूरत पल याद आते हैं। अब इसे देखते देखते बहुत महीने बीत जाते हैं और मास्टर याओलाओ वही कमरे में बैठकर अपने स्टूडेंट का देखभाल करते रहते हैं। अब एक साल के बाद हमें फॉलन स्टार पवेलियन के एक बड़े से बालकनी में मास्टर याओलाओ और फेंगजुजे को एक साथ बात करते हुए हमें दिखाया जाता है। अब बात करते करते मास्टर फेंग मास्टर याओलाओ से पूछते हैं क्या शोयान के इंजरीज हील हो चुके हैं, क्योंकि शोयान को बेहोश होते होते एक साल से ज्यादा हो चुका है, शोयान कब जगेगा। इसी टाइम पर उन दोनों के पीछे फेंगजुजे का डिसाइबल क्वीन मू दोनों को ग्रीट करते हुए बोलती है मास्टर और पावेलियन मास्टर आपकी डिसाइबल आपको कुछ बताने आई है। ये सुनकर मास्टर फेंग बोलते हैं ठीक है बताओ फिर क्या है। अब क्वीन मू पीछे से बोलती है हमारे पवेलियन के कुछ गुप्तचरों के हिसाब से सोल ओरिजिन फ्रूट का लोकेशन हमें मिल चुका है जो कि एंशिएंट रेन के बीस्ट डोमेन पर है। ये सुनने के बाद मास्टर फेंगजुजे के फेस में एकदम से खुशी खिल जाती है और वो अब अपने डिसाइबल के तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है मेरे भाई के लिए। अब वो मास्टर याओलाओ की तरफ मुंह मोड़ते हुए बोलते हैं ब्रदर चेन अगर हम सोल ओरिजिन फ्रूट को ऑब्टेन कर देते हैं तुम्हारे सारे सोल एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे जो तुमने अपने बॉडी से गवाए हैं। अब ये चीज सुनने के बाद भी मास्टर याओलाओ बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते। वो बोलते हैं नहीं नहीं पहले मेरे श्रेन को जग जाने दो उसके बाद हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुनने के बाद मास्टर फेंग भी समझ जाते हैं मास्टर याओलाओ अपने डिसाइबल के लिए कितना ज्यादा सीरियस हैं, तो वो और कुछ सवाल जवाब नहीं करते, वो भी चुप हो जाते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर हमें शूनर की झलक दिखाई जाती है जो कि उसके पीछे अभी अभी प्रेजेंट हुई लिंगर को बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास ब्रदर
ब्रदर श्रेयान का कोई भी न्यूज नहीं है। ये सुनकर पीछे से लिंगर बोलते हैं, मैंने अपने कुछ सबऑर्डिनेट पीपल्स को मास्टर श्रेयान के बारे में इंक्वायरी करने के लिए चारों तरफ भेज दिया है। ये सुनकर दोबारा से शूनर बोलती है, उसके बावजूद तुम यंग मास्टर श्रेयान को ढूंढ नहीं पा रहे हो, ना ही उनके टीचर याओचेन को। अब हमें सुनर की फेस दिखाई जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। तो वो बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली मेरे दिल में कुछ अलग ही गंदे गंदे फीलिंग्स आ रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा और आई होप ब्रदर श्रेयान सही सलामत हो। ये सुनकर पीछे से लिंगर बोलती है, मिस, यंग मास्टर श्रेयान पक्का सही सलामत होंगे क्योंकि उन्हें बहुत पावरफुल बंदे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद शूनर अपनी सर को ऊपर उठाकर बोलती है, ठीक है, मैं भी यही होप करती हूँ। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर और इसे देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं और जब श्रेयान का थोड़ा थोड़ा होश आता है तो उसको अपने पिताजी का याद आने लगता है और उसके टीचर का भी याद आने लगता है और साथ ही साथ उसको अपने भाइयों के साथ बिताए हुए वो सारे अच्छे अच्छे पलों का भी याद आने लगता है। वो अपने जियामा एम्पायर में बिताए हुए अच्छे अच्छे पलों को याद करता है। वो आइस एम्पायर को भी याद करता है, याफी को भी याद करता है, बचपन की सुनर को भी वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इवन इफ क्वीन मेड्यूसा भी उसको याद आने लगती है, जिसके चलते उसके सारी फीलिंग्स मर्ज होकर धीरे धीरे अब उसके हाथ मूव होने लगे थे। अब वो खुद ही खुद पर जोर लगाने लगता है जगने के लिए, जिसके चलते उसके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का लोटस अपीयर होता है। अब श्रेयान अपनी जगह से खड़ा होकर हवा में तैरने लगता है और वो स्टार टावर के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा फैलने लगता है और वो ऑरा जब आसपास के पहाड़ को टकराता है, आसपास का पहाड़ दोबारा से हरी भरी पेड़ों से भर जाता है। अब रिसेंटली हुआ फॉलन स्टार पवेलियन की हलचली को महसूस करके जो बंदे फॉलन स्टार पवेलियन के आसमान पर उसका रखवाली कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, अचानक से स्टार टावर से ये कैसी हलचली आ रही है। अब इधर हमें दिखाया जाता है श्रेयान के बॉडी से उसका 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन फॉर्म जब बाहर आता है, उसका कलर वायलेट से गोल्डन कलर में ट्रांसफर हो चुका है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा मायूस थे, लेकिन स्टार टावर की हलचली को देखकर वो समझ जाती है और खुश होते हुए बोलती है, श्रेयान जग गए। अब आसपास की ओरा को फिल करके मास्टर याओलाओ भी समझ जाते हैं कि श्रेयान जग चुका है। वो समझ जाते हैं तो वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं और उनको वहाँ से जाते हुए देख मास्टर फेंग भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे क्वीन मू भी वहाँ से चली जाती है। और जो छोटी जियान एक बिस्ट के ऊपर बैठकर आराम से फ्रूट्स को खा रही होती है, वो जब आसपास की हलचली को महसूस करती है वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो बिस्ट को इशारे दे देती है, चलो चलो हम श्रेयान के पास चलेंगे, उस साइड में चलो। अब सब श्रेयान को देखने के लिए स्टार टावर के सामने अपीयर हो जाते हैं और मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, कितने सालों के बाद फाइनली मैं अपने डिसेबल श्रेयान से मिलूंगा, वो भी अच्छे तरीके से। ये बच्चा फाइनली जग रहा है। अब वो फील करते हैं उनके आसपास में जो हो रहा है डाउजन लेवल की वॉरियर का है और अब उस स्टार टावर में से बाहर आता है श्रेयान का गोल्डन कलर का 3000 बर्निंग फ्लेम का ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म। अब ये देखकर मास्टर फेंगजू से भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, ये लड़का जगने के साथ साथ अपने लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर चुका है। ये लड़का हमें फालतू में ही टेंशन में डाल दिया था। अब हमें दिखाया जाता है आसमान पर श्रेयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम के ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म के बीच में होता है और उसके चारों तरफ मंडरा रहा होता है उसका 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन फॉर्म। अब वो ड्रैगन आसमान पर दहाड़ने लगता है, जिसके वजह से आसपास के गोल्डन कलर स्पिरिचुअल ओरा श्रेयान के बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयान के पास से उसका 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन फॉर्म डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब श्रेयान के बॉडी के ऊपर उसके कपड़े प्रिपेयर हो जाते हैं और उसका अपीयरेंस में भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। ये देखकर आसपास प्रेजेंट हुए फॉलन स्टार पवेलियन के डिसेबल सरप्राइज हो जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ सरप्राइजिंगली बात करते हैं, भरोसा नहीं हो रहा, यंग मास्टर श्रेयान सिर्फ सोते सोते अपना ब्रेक थ्रू कर लिए, वो भी 1000 के लेवल पर। सच में इनके पास काफी टेरिफाइंग पावर्स है। इवन इफ यंग मास्टर श्रेयान के सामने हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के मास्टर को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब श्रेयान खुद अपने बॉडी के अंदर के पावर्स को फील करते हुए बोलता है, क्या ये होता है डाउजन वॉरियर का पावर। इसी टाइम पर सामने से मास्टर याओलाओ श्रेयान के साइड में प्रेजेंट होकर बोलते हैं, ओ छोटे लड़के, फाइनली तुमने जगने का डिसीजन ले ही लिया नहीं। ये सुनकर श्रेयान जब अपने साइड में मुड़ता
उठता है और अपने टीचर को इतने सालों के बाद अपने पास देखता है। वो भागते हुए काफी इमोशनली अपने टीचर के पास जाता है और उनको पकड़कर बोलता है, मास्टर मास्टर देखो, आपकी डिसेबल ने आपको बचा लिया और पता नहीं इतने सालों से आप क्या क्या झेल रहे होंगे वो सोल पैलेस के अंदर। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ कंपेयर करूं तो मेरे सफरिंग कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। इसी टाइम पर पीछे से मास्टर फेंग झुजे बोलते हैं, मेरे भाई चेन ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सही करने के लिए पता नहीं कितने दिनों से ठीक से नहीं सोए हैं और पूरे 1 साल वेट करने के बाद तुम फाइनली जगे हो। ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ मास्टर फेंग को रोकते हुए श्वेन को बोलते हैं, मेरे बच्चे इसके बकवासी बातों को ध्यान मत दो, तुम चलो मेरे साथ। वो तो अच्छा हुआ तुम जग गए। ये सुनने के बाद श्वेन बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और इमोशनली बोलता है, मास्टर मैंने आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट की है। ये बोलते बोलते श्वेन अपने मास्टर के सामने ग्रेट करते करते बहुत ज्यादा झुक जाता है। ये देखकर मास्टर याओलाओ श्वेन को खड़े करके बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरी टेंशन के कारण तुम नहीं हो और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से मैं टेंस्ड हूँ। अब एक के बाद एक श्वेन के सारे दोस्त श्वेन के पास आकर उसके साथ बात करने लगते हैं। अब अपने इतने गंदे से टाइम पर अपने दोस्तों को अपने पास देखकर शोयान उन सबको ग्रीट करता है और सबको थैंक यू बोलता है। लेकिन ये सुनने के बाद छोटी जियान बोलती है, तुम हम सब के सामने इतना ज्यादा पोलाइट क्यों बिहेव कर रहे हो? जब तुम जग गए हो मेरे लिए कब मेडिसिन रिफाइन करने वाले हो? बोलो बोलो। ये बोलते ही वो भागते भागते श्वेन के पास चली जाती है। ये देखकर श्वेन भी उसके सर को थपथपाते हुए बोलता है, अरे हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो। ये सिनारियो को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है। अब शोयान अपने मास्टर को बोलता है, मास्टर मेरे पास अब 3 तरीके के स्ट्रेंथ फायर है, पता है आपको, जिसके चलते मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, अरे अरे ये मैटर अर्जेंट नहीं है। अब इसी टाइम पर मास्टर फेंग श्वेन को बोलते हैं, शोयान शायद तुम्हें पता नहीं, इस टाइम के दौरान चेन के लिए मैंने ओरिजिनल सोल एनर्जी फ्रूट को ढूंढ लिया है और ये एक आत्मा का लाइफ ब्लड होता है जिसके चलते याओचेन का ड्रेन्ड सोल पावर दोबारा से रिस्टोर हो सकता है और इनके बॉडी में जो जो सोल एनर्जी डैमेज हुए हैं वो उनके आत्मा को एक्सट्रीमली नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके चलते इनके फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बॉडी को रिफाइन करने से पहले इनके ड्रेन्ड सोल को रिस्टोर कर देंगे तो इनकी बॉडी को प्यूरिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सोल पैलेस के बंदों ने याओचेन के बॉडी के अंदर के सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर लिए हैं। ये सुनने के बाद शोयान काफी गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी में ट्रांसफर करते हुए बोलता है, सोल पैलेस के बंदे तुमने हिम्मत कैसे की मेरे मास्टर के आत्मा से उनकी सोल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की? इसी टाइम पर शोयान को मास्टर फेंग और बातों को बताते हुए बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द सोल ओरिजिनल फ्रूट को ढूंढना चाहिए जो कि एंशिएंट रूइन के अंदर कहीं अपीयर हुआ है। ये सुनने के बाद श्वेन भी बहुत ही ज्यादा एंशियस होके बोलता है, सोल ओरिजिनल फ्रूट एंशिएंट रूइन, मैं उसके अंदर पक्का जाऊंगा इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है सोल पैलेस का एक स्पेस पोर्टल बोट के ऊपर, जहाँ पर एक सोल पैलेस का बंदा किसी दूसरे सोल पैलेस के बंदे को बोल रहा होता है, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करो और अभी के लिए तुम्हें फॉलन स्टार पवेलियन पर जाना होगा और उससे पहले तुम्हें कुछ लोगों को लेकर एंशिएंट रूइन के अंदर जाना होगा। और ये जो सोल पैलेस का बंदा ये सारी बातों को बोल रहा होता है उसके हाथ एकदम बर्फ जैसे दिख रहे होते हैं। अब वो बंदा बोलता है, मैंने अभी जो ऑर्डर दिया उसको जल्द से जल्द प्रोसीड करो और जल्द से जल्द तुम लोग एंशिएंट रूइन के लिए निकल जाओ। वो जो ट्रेजर हमारे हॉल मास्टर को चाहिए वो किसी दूसरे के हाथ में गलती से भी नहीं लगना चाहिए। और ये जो बंदा ये सारी बातों को बोल रहा होता है वो कोई और नहीं, वो ओल्ड घोस्ट छाई जाएंगे था, क्योंकि उसका एक हाथ श्वेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसने एक बर्फ का डुप्लीकेट हाथ लगा दी है। अभी सुनने के बाद झाईजियांग के सामने जो बंदा प्रेजेंट था वो झाईजियांग को ग्रीट करते हुए चला जाता है। अब झाईजियांग गुस्से में अपने पिंक और ब्लैक कलर के ओरे को अपने हाथों में लाकर बोलता है कि शोयान, जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा मैं तुम्हारे खून से अपना बदला लूंगा। ये बोलते ही वो दोबारा से अपने खतरनाक मास्क को अपने सर पे लगा देता है और यहीं पर ही एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का 133 एपिसोड। अब आगे बैटल थ्रू द हेवन के 134th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मास्टर फेंग श्वेन को बोल रहे होते हैं, शोयान तुम्हारे टीचर के बॉडी को रिफाइन करना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर इस टाइम पर हम इसके बॉडी को रिफाइन कर लेंगे तो ये कभी भी अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, ना ही इसके बॉडी के अंदर इसके फुल स्ट्रेंथ रिकवरी होंगे। और अगर हमें याओचेन की बॉडी को सही तरीके से प्यूरिफाई करना है तो तुम्हें एंशिएंट रूइन
रुइंस के अंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा। ये सुनकर श्वेन बोलता है, टीचर और मिस्टर फेंग, आप चिंता मत करिए, मैं डेफिनेटली सोल युआन फ्रूट को अपने साथ लेकर आऊंगा, जिसको कि हम सोल बेबी फ्रूट पे बोल सकते हैं, जो कि एक ड्रेन्ड सोल की सारी एनर्जी को वापस ला सकता है। इसी टाइम पर दोबारा से मास्टर फेंग ज़ूज़े श्वेन को समझाते हैं, इस बार ही एंशिएंट ट्रेन के अंदर और भी ज्यादा यूनिक ट्रेजर्स अपीयर हुए हैं। इवन कुछ टियान क्लास के डी टेक्निक के मेथड भी अपीयर हुए हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे मास्टर के लिए बेबी सोल फ्रूट को लाकर लौटना पड़ेगा और कोई भी दूसरे चीज के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो तुम चुपचाप से एंशिएंट ट्रेन के अंदर जाना और बेबी सोल फ्रूट को लेकर वहाँ से खिसक लेना। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं, केयरफुल रहना, इस बारी एंशिएंट ट्रेन के अंदर सारे पावरफुल बंदे इकट्ठे होने वाले हैं और उसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही गंदे तरीके से निर्दयता से फाइटिंग करने वाले हैं और तुम्हें आगे जाकर अपने पिताजी को बचाना है, तो तुम्हें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी। ये सुनकर श्वेन एकदम से जोश में आ जाता है और काफी सीरियसली हमें अपने सर को हिलाता है। इसी टाइम पर मास्टर फेंग अपने हाथों में एक मैप को लेकर श्वेन को देते हैं और बोलते हैं, ये मैप है एंशिएंट ट्रेन का और साथ ही साथ क्वीन लुआन भी तुम्हारे साथ जाएगी, जो कि मास्टर फेंग की डिसाइबल होती है, क्योंकि इसकी फैमिली भी वही बेस्ट रियलम के अंदर रहती है। शायद ये तुम्हें रास्ते में हेल्प कर पाए। इसी टाइम पर क्वीन लुआन उर्फ क्वीन मू ग्रीट करते हुए श्वेन को बोलती है, सीनियर ब्रदर शोयान, क्वीन लुआन आपको थैंक यू बोलना चाहती है और आज से वो आपको हेल्प करेगी। ये सुनने के बाद शोयान मुस्कुराते हुए अपने टीचर और मिस्टर फेंग को ग्रीट करता है और बोलता है, मैं जब दोबारा यहाँ पर लौटूंगा मेरे साथ गुड न्यूज आएगा। अब वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उड़ते हुए एक फ्लाइंग बोट के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब शोयान को जाते हुए देख मास्टर याओलाओ बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, तो पीछे से मास्टर फेंग मास्टर याओलाओ को बोलते हैं, अगर शोयान का ट्रिप स्मूथ रहता है और शोयान बेबी सोल फ्रूट को हासिल कर लेता है तो मुझे पूरा विश्वास है तुम अपनी बिग स्ट्रेंथ को रिकवरी कर सकते हो, और उसके बाद अगर हम लोगों का सामना सोल पैलेस के बंदों के साथ भी हो जाता है तो फिर हमारे पवेलियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा और साथ ही साथ हमारे पवेलियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि हम लोग सोल पैलेस के बंदों का डट कर सामना कर सकते हैं। फिर हमें सोल पैलेस के बंदों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब मास्टर फेंग हंसते हुए मास्टर याओलाओ को बोलता है कि ब्रदर चिन, आपका डिसाइबल सच में बहुत अच्छा है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ आसमान के तरफ देखते हुए बोलते हैं, उसको अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट करना वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर और वहाँ पर क्वीन लुआन आगे आकर बोलती है, एंशिएंट ट्रेन इस बार अपीयर हुआ है स्केलेटन माउंटेन के बीस्ट डोमेन के पास और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम लगेगा। ये सुनकर जियान ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है, ओ ये ट्रैवलिंग बहुत बोरिंग है। अब मास्टर टियान हुई भी अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ कुछ टाइम तक सोने के लिए, जब हम पहुँच जाए तब मुझे बुला लेना। ये सुनकर पीछे से श्योयान क्वीन लुआन को बोलता है, तो चलो मुझे अब बीस्ट डोमेन के सारे सिचुएशन के बारे में बताओ, जिसके चलते आगे आने वाले सिचुएशन के लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर हो सकूं। ये सुनकर क्वीन लुआन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है, इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर 70% मैजिकल बीस्ट की ट्राइब्स रहती है, जिसके वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और इस जगह को मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड भी बोला जाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब है द नाइन नेदर वर्ल्ड पाइथन हेवनली डेमन फोनिक्स और सबसे ज्यादा पावरफुल एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब, और यही रियलम के अंदर मेरी मैजिकल ट्राइब रहती है। और अभी के लिए जो एंशिएंट ट्रेन अपीयर हुई है वो 9 सरेंट ग्राउंड पाइथन के डीप टेरिटोरी के अंदर है। ये सुनकर श्योयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है, 9 नेदर वर्ल्ड लोनली पाइथन। ये सुनकर क्वीन लुआन बोलती है, हालांकि 9 डीप ग्राउंड पाइथन टॉप के दोनों मैजिकल बीस्ट के ट्राइब से सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट थी। और अभी के लिए ये लोग इतना कमजोर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्योर हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी उनके ट्राइब के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और अगर हेवन फोनिक्स ट्राइब का बात किया जाए तो वो लोग अपने ब्लड लाइन को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इवन इफ वो लोग अपने ब्लड लाइन को किसी को भी टच तक नहीं करने देते। अगर उन्हें पता चल जाता है उनका ब्लड लाइन किसी और के पास है तो वो एकदम से पागलों जैसे रिएक्ट करने लगते हैं। और यंग मास्टर श्योयान, मुझे बस इसी चीज का डर है कि अगर उनको आपके
आपके बारे में पता चल गया तो वो लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ये वही फोनिक्स ड्राइव है जिनके विंग्स श्रेयन के पास है और श्रेयन डर के मारे वो फोनिक्स ड्राइव के विंग को यूज नहीं करता क्योंकि वहाँ के बंदे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अपने ब्लड लाइन के साथ साथ अपने पावर्स को भी किसी को नहीं देते। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद श्रेयन सोचने लगता है और इधर क्वीन लुआन बोलती है, हाँ भले ही हमारा क्लान हेवनली डेमन फोनिक्स क्लान की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ट्राइब के साथ और 10 मैजिकल ट्राइब जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से कोई भी हमारे ट्राइब को कमजोर समझने की गलती नहीं करता। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो छोटी जियान होती है ये सारी बातों को सुनकर उबासिया भर रही होती है क्योंकि उसको इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बोरिंग लग रही थी। अब क्वीन लुआन अपने बातों को सारी रखते हुए बोलती है, अगर मैं बात करूँ सुप्रीम ताइशु एंशिएंट ड्रैगन 10,000 बीस्ट के बारे में, मुझे नहीं लगता उनका कोई अफिलिएटेड ग्रुप है, नहीं तो वहाँ के पावरफुल ग्रुप्स भी सोल फ्रूट को लेने के लिए जरूर आते। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद हमारी छोटी जियान काफी एटीट्यूड से बोलती है, ये हेवनली डेमन फोनिक्स क्लैन आखिर है क्या? इनके पास सिर्फ छोटा सा एंशिएंट 3 विंग ब्लड लाइन है। अब वो श्रेयन की तरफ चलते हुए जाती है और बोलती है, श्रेयन तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर श्रेयन जियान के सर पे अपने हाथ फिरते हुए बोलता है, थैंक यू। अब जियान क्वीन मू के तरफ मुड़कर बोलती है, टाक्शु एंशिएंट ड्रैगन, उसके भी बहुत सारे एफिलिएटेड ट्राइब्स हैं। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो उसके बारे में फालतू के बकवास मत करो। अब ये बोलते ही जियान पील के डब्बे में से कुछ पील निकाल कर खा लेती है। ये सुनकर क्वीन मू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो एग्रेसिवली बोलती है, मेरा क्वीन लुआन ट्राइब बेस डोमेन के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो अगर ताइशु एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का कोई एफिलिएटेड ट्राइब होता तो मुझे जरूर पता होता। ये सुनकर जियान काफी एटीट्यूड से बोलती है, क्या सच में? ये सुनकर क्वीन लुआन जियान की तरफ भाग के जाती है। ऐसा लग रहा था अब बस 2 बिल्लियां एक दूसरे के ऊपर अपने पंजे मारने ही वाले होते हैं। श्रेयन उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है, बस करो, अब एक दूसरे के साथ ऐसे मत लड़ो। ये सुनकर दोनों ही अपने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने अपने सर को मोड़ लेते हैं। इसी टाइम पर श्रेयन हंसते हुए बोलता है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एंशिएंट रूइन के अंदर प्रोबेबली बहुत सारे हेवनली रैंक के फाइटिंग स्किल्स हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट गोल है सोल फ्रूट को अचीव करना। और अगर हेवनली लेवल के फाइटिंग स्किल्स की बात की जाए तो फिर अगर वो हमारी किस्मत में होगा तो जाकर हमें मिलेगा, लेकिन अभी के लिए वो सब बातें छोड़ो, पहले तुम सब लोग अच्छे से जाकर रेस्ट कर लो। अब सीन चेंज होकर आता है शोन्यून पवेलियन के एक एल्डर के ऊपर जो कि स्केलेटन माउंटेन के एक रेंज पर अपने पूरे टीम के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और ये शोंगयून पवेलियन फॉलन स्टार पवेलियन का एक ब्रांच है। इसी टाइम पर फोंगले पवेलियन का एक ग्रुप उनके तरफ काफी स्पीडली आकर जैसे ही जमीन पर प्रेजेंट होता है, उनमें से एक बंदा फॉलन स्टार पवेलियन के वही एल्डर को बोलता है, क्यों ना शोंगयून पवेलियन स्केलेटन माउंटेन से अपने टीम को हटा ले। ये सुनकर सामने से वो एल्डर बोलते हैं, फोंगले पवेलियन सच में बहुत घटिया है जो कि हमसे हमारा एंशिएंट रूइन को ऑक्यूपाई करना चाहता है। अब उसके बाद शोंगयून पवेलियन के बहुत सारे डिसाइबल फोंगले पवेलियन के बंदों को ताने मारने लगते हैं और बोलते हैं, हमारे बंदों के साथ बुल्ली मत करो, तुम इससे हमारे शोंगयून पवेलियन को यहाँ से नहीं निकाल सकते। जब तक हम मन नहीं जाते तब तक हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये एंशिएंट रूइन फोंगले पवेलियन का नहीं है। ये सुनकर फोंगले पवेलियन का वो एल्डर बोलता है, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। ये बोलते ही वो उनके सामने प्रेजेंट हुए शोंगयून पवेलियन के ऊपर अपना एक थंडर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सामने प्रेजेंट हुआ वो शोंगयून पवेलियन का एल्डर सबको केयरफुल रहो बोलकर अपने चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर देता है, लेकिन थोड़ी सेकंड के बाद वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर सामने से फेंगली पवेलियन का एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है शोंगयून पवेलियन का वो एल्डर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं, फेंगली पवेलियन क्या तुम्हें हमारे शोंगयून पवेलियन के इन्वेस्टिगेशन से डर नहीं लगता? ये सुनकर वो फेंगली पवेलियन का एल्डर बोलता है, मरे हुए लोग बात नहीं कर पाते। ये बोलते ही वो फेंगली पवेलियन का एल्डर अपने डिसाइबल को आदेश दे देते हैं शोंगयून पवेलियन के बंदों को मारने के लिए। तो फेंगली पवेलियन के डिसाइबल उठते हुए उनके ऊपर वार करने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है किसी का एक पावरफुल तलवार आसमान पर आके उन सारे डिसाइबल को एक ही वार से घायल कर देता है। अब सबके सामने प्रेजेंट होता है श्रेयन। अब श्रेयन अपने
तलवार को अपने पास ले लेता है और उसके एक ही वार से फेंगली पवेलियन के सारे डिसाइबल बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर फेंगली पवेलियन के विल्डर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब शुयान के साइड में एक के बाद एक उसके सारे दोस्त प्रेजेंट हो जाते हैं। अब शुयान को अपने आंखों के सामने देखते हुए शोंग्युन पवेलियन के विल्डर बोलते हैं, यंग मास्टर आप आगे। अब फेंगली पवेलियन के वो एल्डर शुयान के फाइटिंग पावर स्किल को देखते हुए डर जाता है और वो वहीं पर ही एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन शुयान अपने हाथों को मूव करते हुए बोलता है, तुम मेरे सामने से भागना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने में तुमने बहुत लेट कर दिया। अब शुयान जैसे ही अपने पांचों ही मुट्ठियों को बंद करता है, उधर फेंगली पवेलियन का वो एल्डर जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो शुयान के सोल प्रेशर की वजह से आगे बढ़ नहीं पाता और वो दोबारा से जिस जगह पर अपना पोर्टल को ओपन किया था वो पोर्टल वहीं से ही टूट जाता है और वो सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी टाइम पर शुयान का स्काई डेमन पपिट उसको एक के बाद एक पंच थ्रो करने लगता है। अब जैसे ही फेंगली पवेलियन का विल्डर जमीन पर बहुत ही ज्यादा घायल होकर गिरता है, बेहोश हो जाता है। इसी टाइम पर शोंग्युन पवेलियन के विल्डर शुयान को ग्रेट करते हुए बोलते हैं, थैंक यू हमें हेल्प करने के लिए। इसी टाइम पर शुयान जैसे ही विल्डर का इतना गंदा हालत देखता है, उनके तरफ आते हुए शुयान बोलता है, एल्डर हु आपके साथ क्या हुआ? और यहाँ हमें बताया जाता है शोंग्युन पवेलियन के विल्डर का नाम है हु। अब विल्डर हु बोलते हैं, फेंगली पवेलियन का थंडर लॉर्ड वो अपने कुछ बंदों को हमारे कैंप के तरफ भेजे थे ताकि वो लोग इस जगह को हड़प सके। और यंग मास्टर इससे पहले हमने अपने कैंप को और एक अच्छे जगह पर लगाए थे, लेकिन तब वहाँ पर फेतियान आकर हमारे लोगों को वहाँ से मार मार कर भगा देता है, जिसके वजह से हम यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ दिनों के बीच बीच में फेंगली पवेलियन के बंदे यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए आ जाते हैं। इसी टाइम पर पीछे से एक डिसेबल बोलता है, प्लीज हमें हेल्प कीजिए ये डेंजर से निकलने के लिए। अब एक के बाद एक सारे डिसेबल शुयान को वही बात कहने लगते हैं और बोलते हैं, इनको कुछ अच्छे लेसन सिखाओ ताकि ये दोबारा हमें परेशान करने इधर ना आए। ये सुनने के बाद शुयान गुस्से में बोलता है, फेंगली पवेलियन। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है फेंगली पवेलियन के ऊपर। वहाँ पर एक बंदा प्रेजेंट होकर बोलता है, हमारे पवेलियन मास्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, जिसके वजह से तुम लोग ध्यान रखो वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो। ये सुनने के बाद उनके पास प्रेजेंट हुए फेंगली पवेलियन के कुछ सोल्जर्स उन्हें ग्रीट करके हाँ बोलते हैं। अब आसमान गरजने लगता है। ये देखकर वो फेंगली पवेलियन का दूसरा एल्डर बोलता है, ये क्या हो रहा है? अब आसमान से बहुत सारे मरे हुए लोग टपकते हैं जो कि फेंगली पवेलियन के होते हैं। अब ये देखकर फेंगली पवेलियन के सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। तो फेंगली पवेलियन के वो सेकंड एल्डर बोलते हैं, किसने ऐसी हिम्मत की हमारे फेंगली पवेलियन को ट्रबल में डालने की? अब वो एल्डर आसमान से आवाज सुनता है। अब आसमानों से कोई हंसते हुए बोलता है, फेतियान। अब आसमान का स्पेस फटता है और वो बंदा आते आते बोलता है, तुम्हें देखे हुए बहुत साल हो गए, लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे हो? अब हमें दिखाया जाता है वो पोर्टल में से कोई और नहीं हमारा शुयान ही निकलता है। अब हमें दिखाया जाता है शुयान के पावर की वजह से फेंगली पवेलियन का वो सेकंड एल्डर और फेतियान ढंग से वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता। तो वो शुयान को अपने सामने देखकर गुस्से में बोलता है, शुयान। इसी टाइम पर पीछे से कोई बोलता है, फेतियान इसके साथ जल्दी से डील करो जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर फेतियान अपने पवेलियन मास्टर को ग्रीट करके शुयान को चिल्लाते हुए उसके तरफ उंगली करते हुए बोलता है, शुयान तुमने मुझे लास्ट टाइम मेरे पीछे हराया था, तो चलो अब आज मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलता हूँ। अब ये बोलते ही वो अपने दोनों हाथों से पावरफुल थंडर को रिलीज करने लगता है और काफी स्पीडली शुयान की तरफ सूट हो जाता है। अब वो जैसे ही अपने भाला से शुयान के ऊपर हमला करता है, वो भाला शुयान के फेस से 19-20 डिस्टेंस से पीछे चला जाता है। अब फेतियान शुयान के ऊपर जितनी बारी भी हमला करता है, शुयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। अब जब फेतियान शुयान को पीछे से हमला करता है, शुयान बस अपनी 2 उंगलियों के बीच में फेतियान के वो भाला को रोक देता है, जिसकी वजह से शुयान के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। इसी टाइम पर शुयान बोलता है, अब समय आ चुका है चेंज होने का। अब शुयान अपने असली लेवल को सबके सामने डिस्पैच करता है। अब शुयान के पीछे उसका एक मुकुट निकलता है, जिसे देखकर फेतियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ते हुए बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? अब शुयान अपने दोनों उंगलियों से ही फेतियान को पकड़कर उसके सामने फेंक देता है। अब शुयान अपने हाथों में अपनी तलवार को पकड़कर अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके फेतियान की तरफ सूट हो जाता है और उसके ऊपर बैक टू बैक वार करने लगता
लगता है और सामने से फेतियान शोयान के एक भी वार को डॉस तक नहीं कर पाता, इवन इफ वो शोयान के इतने फर्स्ट मोमेंट को देख भी नहीं पाता। अब शोयान जब अपने लास्ट वार करता है फेतियान के ऊपर, फेतियान फोर्सफुली कट्टी पतंग की तरह जमीन पर आ गिरता है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे फेतियान जहाँ पर गिरा था वहाँ के धूल मिट्टी हटती है, वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है जिसे देखकर शोयान बोलता है, मास्टर लेई, चलो अब ये बिल्ली और कुत्ते का खेल खत्म हुआ, अब तुम बाहर आओ। क्या तुम्हें अपने फेंगली पवेलियन के रेपुटेशन को बचाना नहीं है? और क्या तुझे शर्म नहीं आती किसी दूसरे की जिसके ऊपर ऐसे डकैती डालते हुए? इसी टाइम पर सामने प्रेजेंट हुआ वो बुढ़ा मास्टर मन ही मन बात करने लगता है, ये बच्चा ऑलरेडी 1000 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो अब वो चिल्लाते हुए बोलता है, शोयन तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने फेटियान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया और पिछली बारी मैंने तुम्हें सिर्फ फेंग जुजे की फेस को देखकर छोड़ दिया था, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम मेरे इलाके में आकर मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो और आज तुमने हर हद पार कर ली है, जिसके चलते तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। तो इधर शोयान हंसते हुए बोलता है, मास्टर ले, क्या आप कोई जोक कर रहे हो? वो तो बहुत पुरानी बातें हैं और तुमने भी कुछ सही नहीं किया है, तुमने मेरे पवेलियन की जगह को छीना है, तो मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सामने से मास्टर ले हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी यंगर जेनरेशन का कदर नहीं करता, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर शोयान लेई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ वेनेरेबल लेई, दोबारा से मजाक कर रहे हैं, ये हमारा शोंग्युन पवेलियन का कैंप है, तो तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर सामने से लेई हंसते हुए बोलता है, ये अच्छा है, तुम जो कि अभी अभी 1000 के लेवल पर प्रमोटेड हुए हो, वो यहाँ पर क्या ही कर सकता है। ये बोलते ही वो अपनी बॉडी से थंडर रिलीज करने लगता है। इसी टाइम पर वहाँ पर फेंगली पवेलियन का एक एल्डर प्रेजेंट हो जाता है और वो बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसानी दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ये बीस्ट टेरिटोरी है, ये तुम्हारी जगह नहीं है ऐसी हरकतें करने की। और वो बंदा बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, एकदम कोई असुर की तरह। इसी टाइम पर उसे डरावने से बंदे के साइड में प्रेजेंट हुआ और एक डरावना इंसान बोलता है, हम तीनों जन यहाँ पर खड़े होकर आखिर बात क्यों कर रहे हैं, ये तो अकेले आया है, ये आखिर हम लोगों का उखाड़ी क्या लेगा। ये बोलते ही वो तीनों अपने बॉडी से अपने अपने ओरा को रिलीज करने लगते हैं। ये सुनने के बाद शोयान काफी एटीट्यूड से बोलता है, मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम के लिए पूछ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओगे कि नहीं? अगर यहाँ से जाना नहीं है तो मरो फिर। ये बोलते ही शोयान अपने दोनों ही हाथों को दो साइड में फैला लेता है, जिसके चलते उसके पीछे का स्पेस फट जाता है और उसके सारे दोस्त वो पोर्टल में से बाहर आते हैं और 5 फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइबल भी बाहर आते हैं। ये देखकर लेई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शोयान की पूरी टीम के पावरफुल ओरेका प्रेशर की वजह से फेंगली पवेलियन के बंदे अपनी जगह पर सही से खड़े भी नहीं हो पाते। इसी टाइम पर लेई शोयान के सारे दोस्तों को घूरते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन के पास इतने सारे 1000 के वॉरियर्स आए तो आए कहाँ से? इसी टाइम पर फेंग बोलता है, 4000 के बंदे एक साथ हैं, मुझे डर लग रहा है हम लोग इन लोगों का सामना कर पाएंगे या नहीं। ये सुनकर लेई गुस्से में शोयान को बोलता है, मुझे पता है आज तुम्हें भले ही मैं नहीं मार सकता, भले ही मुझे यहाँ से तुम्हारे सामने से जाना पड़ रहा है, लेकिन बाद में मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये बोलते ही वो अपने पूरे पवेलियन को बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो अपने पूरे पवेलियन के मेंबर्स को लेकर वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। अब ले उड़ते उड़ते शोयान को बोलता है, इतना ज्यादा खुश मत हो, आज तूने सबके सामने मेरा जो ह्यूमिलेशन किया, ये ह्यूमिलेशन का बदला तू अब जरूर भुगतेगा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। अब जब फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइबल्स देखते हैं फेंगली पवेलियन के सारे बंदे वहाँ से गायब हो चुके हैं, वो एक्साइटेड होते हुए शोयान को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर शोयान बहुत अच्छे हैं, बहुत साहसी हैं। अब वो सब मिलकर शोयान के नाम से नारा लगाने लगते हैं। उन सबको रोकते हुए शोयान अब बोलता है, पहले यहाँ पर कैंप लगाओ। ये सुनकर नारे लगा रहे हैं वो सारे डिसाइबल्स हाँ बोलकर बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर शोयान। अब थोड़े टाइम के बाद गोइंग लुआन एल्डर हु से बोलती है, आप लोग यहाँ पर हमसे भी जल्दी आए थे, तो अब हमें आप एंशिएंट ट्रेन के और कुछ चीजों के बारे में बताओ। इसी
टाइम पर एल्डर हु बोलते हैं, मुझे जितना पता लगा है वो एंशिएंट रुइन को बहुत सारे एक्सट्रीमली पावरफुल एंशिएंट कॉर्प्स पपेट गार्ड कर रहे हैं। इसी टाइम पर श्वेन चलते चलते एक जगह को इशारा करते हुए बोलता है, क्या वही स्पेस शिल एंशिएंट रुइन का है? ये सुनकर एल्डर हु बोलते हैं, हाँ वो शिल बहुत पावरफुल है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो स्पेस शिल डिसअपियर होने वाला है। उसके बाद हर कोई उसके अंदर एंट्री ले सकता है, फिर सब लोग उसके अंदर जा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद श्वेन बोलता है, एंशिएंट रुइन ओपन होगा, उसके अंदर जाने के बाद हमें पहले सोल फ्रूट को ढूंढना पड़ेगा। अब श्वेन बोलता है, एल्डर हु क्या आपने आसपास सोल पैलेस के बंदों की ओरा कोड डिस्कवर किया? ये सुनकर सामने से एल्डर हु बोलते हैं, नहीं पहले तो मैंने कभी नहीं किया सोल पैलेस के बंदों को यहाँ पर फिल, लेकिन ये एंशिएंट रुइन का एरिया बहुत बड़ा है जिसकी वजह से मुझे लगता है सोल पैलेस के बंदे पक्का यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद श्वेन अपने सर को हाँ में हिलाता है और इधर क्वीन लुआन बोलती है, सिर्फ सोल पैलेस के बंदे नहीं, उनके साथ और भी ज्यादा पावरफुल बंदे यहाँ पर आने वाले हैं और सोल पैलेस से बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने और एक है और वो है यहाँ का लोकल स्नेक ट्राइब 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लान। ये सुनकर एल्डर हु बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बोलते हैं, नहीं अभी के लिए 9 नेदरवुड ट्राइब कुछ झोल झाल की वजह से अपने ही ट्राइब के अंदर बिजी है, जिसके चलते वो लोग एंशिएंट रुइन के मामले में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ा रहे हैं। ये सुनकर क्वीन लुआन बोलती है, आखिर आप क्या बात कर रहे हो एल्डर हु? ये सुनकर दोबारा से एल्डर हु बोलते हैं, मुझे सही से तो नहीं पता ये सिचुएशन के बारे में, लेकिन मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से रिसेंटली 9 नेदरवुड क्लान के बंदे मिस्टीरियसली डिसअपियर हो रहे हैं। इवन इफ डाउजन लेवल के बंदे भी किडनैप हो रहे हैं, तो वो लोग बिजी हैं उस बंदे को ढूंढने में जो ये सब मर्डर कर रहा है। ये सुनकर श्वेन बोलता है, इसका मतलब अगर डाउजन के पावरफुल बंदे किडनैप हो रहे हैं तो हमें भी केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर एल्डर हु बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला। ये बोलते ही वो श्वेन को ग्रीट करते हैं। अब जब रात हो जाता है हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। इसी टाइम पर वो जब अचानक से नींद से जग जाती है वो बड़बड़ाने लगती है, कौन है यहाँ पर? अब हमें उसी के साइड में वही नेदर पाइथन फैमिली की एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है। अब वो ऑलमोस्ट जियान को हिप्नोटाइज कर ही लेती है और अपने साथ लेने ही वाली होती है जियान को, लेकिन इसी टाइम पर जियान की ब्लड लाइन एक्टिव हो जाती है, जिसके वजह से वो लड़की खिसकते हुए जियान के कैंप के बाहर चली आती है और जियान भी बाहर आती है और उसके पीछे हमें उसका ड्रैगन फॉर्म को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बड़ा भयानक था। अब जियान के सामने श्वेन प्रेजेंट होकर उसे पूछता है, क्या तुम सही हो? अब जियान के साइड में बियर हार्ट भी प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है, किसी ने आपको कुछ हर्ट तो नहीं किया ना? अब जियान के पीछे हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानहुई को भी दिखाया जाता है। तो सबको देखने के बाद छोटी चैन बोलती है, मेरे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? अब सामने से वो लड़की बोलती है, क्या ये बच्ची 9 नेदर पाइथन फैमिली से नहीं है? ये बोलते ही वो लड़की वहाँ से भागकर जाने लगती है। ये देखकर श्वेन बोलता है, जियान इस बंदी को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं मजा सिखाता हूँ। ये बोलते ही श्वेन अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो लड़की की पीछा करने लगता है। अब वो जंगल के अंदर जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं हमें एक बड़ा सा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। अब शोयान और वो अननोन लड़की के बीच में हमें एक कमबैक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें दोनों पार्टी बराबर के स्ट्रेंथ को पोसेस कर रहे होते हैं। अब वो नेदर फैमिली की लड़की श्वेन के ऊपर अपने बहुत सारे सोल स्नेक से हमला कर देती है, लेकिन श्वेन काफी इजीली वो सारे सोल स्नेक के वार से बच जाता है और वो लड़की के तरफ जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की अपने सामने एक पोर्टल को ओपन करके उसी के पावर से हिप्नोटाइज हुए एक बुढ़े इंसान को निकालती है, जो कि काफी स्पीडली श्वेन की तरफ थ्रो हो जाता है। अब श्वेन भी अपने पावरफुल पंच जैसे ही उस बंदे के ऊपर दे मारता है, आसपास के स्पेस एकदम कांच की तरह क्रैक होने लगते हैं। अब थोड़े सेकंड के बाद हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा इंसान चिल्लाते हुए एक बड़े से स्नेक को क्रिएट करता है। ये देखकर श्वेन भी काफी स्पीडली अपने एंगर बुद्ध लोटस को क्रिएट कर देता है, क्योंकि श्वेन अब 1000 लेवल पर प्रमोट हो गया है, तो वो काफी स्पीडली अपने एंगर बुद्ध लोटस को प्रिपेयर कर देता है और अब वो ग्रीन कलर एंगर बुद्ध लोटस जैसे ही वो बड़े से सोल स्नेक के मुंह के अंदर जाता है, वो स्नेक अपनी जगह थम जाता है और उसका पूरा बॉडी एकदम से जकड़ जाता है और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो स्नेक एक्सप्लोड हो जाता है। अब शोयान भी काफी स्पीडली उस बुढ़े की तरफ जैसे ही थ्रो होता है, वो देखता है वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका है और श्वेन का अटैक एकदम ही स्पेस में धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये देखकर श्वेन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके बोलता है, वो लड़की अगर गई तो गई कहाँ? इसी टाइम पर श्वेन देखता है उसके पीछे एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ नेदर पाइथन वर्ल्ड
नेदरवर्ल्ड के सोल्जर्स निकलते हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है, ये फाइटिंग स्पिरिट में मुझे अभी अभी उस लड़की की ऑरा सेंस हुआ है। अगर आप चाहो तो हम ये बंदे को लेकर अपने हिसाब से पूछताछ कर सकते हैं। ये सुनने के बाद श्रेयान मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, ये लोग शायद 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लान से हैं। अब अभी अभी प्रेजेंट हुए 9 नेदरवर्ल्ड क्लान का दूसरा सोल्जर बोलता है, बाहर लोगों को इससे प्रॉब्लम में डालना अच्छी बात नहीं है। ये जो स्मेल है डीप फॉरेस्ट से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल गायब हो रही है। इसका मतलब ये लड़की यहाँ से भाग गई, तो चलो उसको फॉलो करते हैं। ये बोलते ही वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और उसको देखकर उसके बाकी के साथी भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर श्वेन भी बोलता है, मुझे लगता है वो जो ग्रीन ड्रेस में लड़की आई थी उसी मिस्टीरियस लड़की के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। लेकिन 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन फैमिली की वो मिस्टीरियस लड़की ने जियान के ऊपर क्यों हमला किया? अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन के 134th एपिसोड। अगर आप आगे के पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनिंग चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके आगे के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो काइंडली चेक कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।